नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद अपने YouTube चैनल के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत दिनों बाद भी क्या, काफ़ी वक्त हो गया है, शायद लंबा समय बीत गया है। तो उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लाई हूँ। कुछ अपने व्यक्तिगत कामों से भी व्यस्त थी और दोबारा से आपको कुछ नई वीडियोस मेरे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। बहुत टाइम हो गया था कि आपसे भी रूबरू नहीं हुई थी। बहुत टाइम हो गया था आपसे कोई वार्तालाप नहीं कर पाई, अपनी लिखी हुई कोई पंक्तियाँ नहीं लेके आ पाई। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन बीच बहुत सी ऐसी घटनाएं, परिघटनाएं या फिर कहूँगी कि ऐसी वारदातें हुई हैं, इतने जघन्य अपराध हुए हैं कि प्रत्येक घरों में ये चर्चाएं चल रही हैं। और इन जघन्य अपराधों से आप भली भांति वाकिफ़ हैं। मैं बहुत देर बाद ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन क्या था कि ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण भी मेरा ये था कि आप मेरे चैनल पे या फिर मैंने कोई भी मंच किया हो, कहीं पे भी आप लोगों के किसी के साथ भी मंच साझा किया हो, तो मैंने हमेशा एक अपनी आवाज़ को बुलंद रखा महिलाओं के खातिर। महिलाओं के लिए मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा। मैंने महिला सशक्तिकरण पे खूब लिखा, खूब पढ़ा। वीर रस ने स्वाभिमान पे महिलाओं के बहुत कहा है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात कहने वाली हूँ, एक ऐसी पंक्तियाँ कहने वाली हूँ जो शायद महिलाओं के सपोर्ट में ना हो, शायद क्या है ही नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें एक पंक्तिबद्ध होके नहीं चलना है। हमें पंक्ति के दाएं और बाएं तरफ, आगे और पीछे, दोनों तरफ, चारों तरफ देखना पड़ता है। अगर महिलाएं वर्तमान समाज में पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं, या यूँ कहें कि पुरुषों से आगे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो पूरे देश में आज सफलता का परचम लहराए फिरा है, वो उन दो महिलाओं के कारण था। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी मानूंगी कि इसमें कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष समाज भी हमारे साथ चल रहा था। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि आज महिलाएं भी, जब कभी हम कहते थे कि कोई वारदात, कोई क्राइम इस तरीके का हो रहा है, कोई जघन्य अपराध इस तरीके का हो रहा है जो महिलाओं के साथ हो रहा है, कि आवाज़ बुलंद करते थे। आज महिलाएं उन्हीं क्राइम का हिस्सेदार बन गई है। जघन्य अपराधों की हिस्सेदार है महिलाएं। ये सोचनीय विषय है। मैं मानती हूँ कि दोनों पक्षों के समायोजन के से ही ये अपराध सफल हो पाया है उनका। लेकिन ये घोर निंदनीय है। और मैं एक खुद महिला हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें डंके की चोट पर इसका विरोध करती हूँ और कहती हूँ उन सभी महिलाओं को कि जरा सुनो। अब मैंने अभी लिखी है, तो मैं पहले पूरा वो खबर देख रही थी, न्यूज़ देख रही थी, काफ़ी टाइम से देख रही थी। तो आज मुझे वक्त मिला तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस चीज़ पे लिखूं। और लिखना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पहलू ना दिखाया जाए। सिर्फ और सिर्फ पंक्तियों का शीर्षक है जरा सुनो। माना एक वक्त खराब रहा, माना एक वक्त खराब रहा, महिलाओं पर दबाव रहा। माना एक वक्त खराब रहा, महिलाओं पर दबाव रहा। हम उन तमाम पीड़ाओं को समझते हैं, हम उन तमाम पीड़ाओं को समझते हैं। महिला है इसलिए आज महिलाओं से कहते हैं, क्या कहते हैं अब सुनिए, कि महिला है इसलिए आज महिलाओं से कहते हैं कि बदला नहीं बदलाव रखिए, बदला नहीं बदलाव रखिए। ममता की आंचल का ईमान रखिए, ममता की आंचल का ईमान रखिए। और होती है बदनाम वो सब नारियां, होती है बदनाम वो सब नारियां जिनके संघर्ष में है अभी चार दीवारियां, जिनके संघर्ष में है अभी चार दीवारियां। और संयम तोड़कर यूं खोते नहीं आपा, संयम तोड़कर यूं खोते नहीं आपा। क्रूरता नारियों की विशेषता में नहीं आता, क्रूरता
नारियों की विशेषता में नहीं आता। सहज, सरल और नरम रहो। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, सहज, सरल और नरम रहो। बेवजह इस तरीके की घटनाओं में है ये शब्द, सहज, सरल और नरम रहो, यूं बेवजह खून के ड्रम ना भरो, यूं बेवजह खून के ड्रम ना भरो। और नारियों का क्या इतिहास था। रानी लक्ष्मीबाई, उत्तराखंड की तीलू रौतेली, कौन नहीं जानता नारियों का इतिहास। अगर हम ज्यादा पीछे न जाते, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये महिलाएं हैं जिन्होंने एक वक्त तक देश चलाया है। और आज की महिलाएं देखो, 2 दिन की शादी नहीं चला पाती। अगर इस तरीके का अपराध क्या भागीदारी है, इस तरीके की मानसिकता को आप रखते हैं, तो आप एक ऐसे समाज को जन्म दे रही हैं, एक ऐसे समाज को जन्म दे रही हैं जहां सिर्फ अपराध हो। 2 कुलों की लाज रखने वाली होती हैं। तो आपका खुद एक समाज है। आप कैसे समाज को जन्म दे रही है, आपको तय करना है कि नारियों के इतिहास को वर्तमान में यूं कलंकित ना करो। नारियों के इतिहास को वर्तमान में यूं कलंकित ना करो। रोज छपती है अखबारों में खबरें, रोज छपती हैं अखबारों में खबरें। इन घिनौने कृत्यों पर अब कुछ तो शर्म करो। इन घिनौने कृत्यों पर अब कुछ तो शर्म करो और समझो अगर रिश्तों के महत्व तो प्रेम अमर हो जाएगा। समझो अगर रिश्तों के महत्व तो प्रेम अमर हो जाएगा। अगर कृत्य ऐसे रहे तो नारी सम्मान संकट में आ जाएगा। देखिए, नारी सम्मान, नारी स्वाभिमान, नारी सशक्तिकरण, इतनी तमाम बातें चलती रहती हैं, तमाम बातें चलती रहती हैं। लेकिन इसी बीच घटनाओं का अगर उजागर होता है, ये घटनाएं सामने आती हैं, तो ये सरासर सोचनीय विषय है, विचारक करने वाला विषय है। और एक कलमकार कभी कलाकार नहीं होता, वो एक विचारक होता है। वो एक ऐसी विचारधारा को उधार देता है जो शायद समाज को बदलने का कार्य करती है, या समाज में ज्वलंत मुद्दों को उठाने का भी कार्य करती है, समाज को सही दर्पण दिखाने का कार्य करती हैं। और महिलाओं के लिए यदि महिलाएं इस तरीके के अपराध की भागीदारी बन रही हैं, तो वो सावधान रहें। इस तरीके का कृत्य करने का ना तो अधिकार पुरुषों को है और ना ही महिलाओं को है। इस समाज में यदि ज़रूरत है तो एक सरल, सौम्य और विनम्र समाज की ज़रूरत है। इस तरीके के घिनौने कृत्यों की कभी न इस समाज को ज़रूरत थी और न है और न कभी रहेगी। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहिए, अपने रिश्तों के प्रति सजग रहिए और अपने रिश्तों को समझिए, अपने रिश्तों को वक्त दीजिए और अपने रिश्तों को संजो कर रखिए। क्योंकि एक रिश्ता है जो अनमोल है, एक रिश्ता है जो हमें आगे बढ़ाता है, और एक रिश्ता है जो हमें इस सामाजिक दायरे के अंदर रहने की, जीवन जीने की कला सिखाता है। तो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपने रिश्तों को समझते रहे। धन्यवाद।